बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम देखते हैं कि क्विकली हम कैसे अपना एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। सबसे पहले आपकी जो इनकम है वो कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आज हम जो रिटर्न फाइल करने वाले हैं वो सैलरी रिटर्न प्लस बिजनेस इनकम भी शामिल है इसके अंदर। और साथ में एओपी यानी कि पार्टनरशिप फर्म में भी कुछ पैसे कुछ इन्वेस्टमेंट है उसके वहाँ से प्रॉफिट आया है। तो सैलरी इनकम में ये जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन आ रहा है उसके नीचे सैलरी आ रहा है। सैलरी के अंदर जाके सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हैं, यहाँ पर वेजिस पे वेजिस और अदर इन्फॉर्मेशन में जाके सैलरीज का फिगर ऐड करते हैं। जो भी आपकी सैलरी होती है उसमें आप ऐड कर देते हैं। सैलरी की कैलकुलेशन में आपको सिखा चुका हूँ पहले, ठीक है। जो उसमें जो आखिरी फिगर आता है आपके पास उसको आप यहाँ पर टाइप कर देते हैं जो भी होता है। 6 लाख तक सैलरी, अगर सिर्फ सैलरी की इनकम आपकी है तो 6 लाख तक सैलरी की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने एनुअल रिटर्न फाइल करने में कोई शर्त नहीं है, एनुअल रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। यहाँ पे इस वाले जो भी जिनका रिटर्न फाइल कर रहे हैं इसकी कोई सैलरी इनकम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि सैलरी इनकम की जो होगी वो यहाँ पे पुट होगी, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी भी हमारी एक टाइप है इनकम की। तो इस वाले रिटर्न की कोई भी प्रॉपर्टी इनकम नहीं है। तो प्रॉपर्टी की इनकम अगर होती तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम यहाँ पे रेंट होता है और दूसरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस इनकम आ रही है। सबसे ज़्यादा जो होती है वो बिजनेस इनकम होती है किसी इंडिविजुअल की। और या फिर एक तो बिजनेस बंदा खुद करता है, ठीक है, अपनी खुद की कंपनी की होती है, अपने नाम पे बिजनेस कर रहा होता है। एक होता है किसी कंपनी में उसने पार्टनरशिप की हुई होती है जिसको बोलते हैं एओपी। इस वाले रिटर्न के अंदर दो काम हुए हैं, बिजनेस इनकम भी है, खुद का बिजनेस भी है और कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी की हुई किसी एओपी कंपनी के अंदर। तो बिजनेस की इनकम ऐड करने के लिए सबके बिजनेस में का जो टैब बना हुआ है उस पर क्लिक किया, उसके नीचे आपके पास मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग आइटम्स आ रहे हैं। यानी कि जो आपके इनकम स्टेटमेंट के आइटम है ना वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आप जाके सबसे पहले आपके पास होती है ग्रॉस रेवेन्यू। उसमें जाके अपने रेवेन्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर 50,54,000 की रेवेन्यू उनके आ रही है इस कंपनी के, इस इंडिविजुअल की जो कंपनी ओपन की हुई है इसके अंदर, वो हमने पुट कर दिए। उसके बाद हम इसमें परचेजेज ऐड करते हैं। जो परचेजेज जो मटेरियल ये माल जो सेल किया है इसकी परचेजेज भी तो होगी ना, तो परचेजेज यहाँ पे हमने ऐड कर दी है, ठीक है। तो सेल में से परचेजेज निकल गई तो इसका प्रॉफिट आ गया। ये जो सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी थी, कोई इसका ऑफिस वगैरह था नहीं, बंदा चलते फिरते काम करता है जिसके अंदर वो ऑफिस परचेज नहीं करता तो कोई खर्चे होते ही नहीं है, ना सैलरी होती है क्योंकि खुद काम कर रहा होता है, ना सैलरी होती है, ना कोई फ्यूल होता है, ना कोई पावर होता है। अगर कोई बंदा वाकई में कंपनी रन कर रहा है अपनी प्रॉपर तरीके से तो उसके बाद सैलरी का खर्चा भी होगा, फ्यूल का खर्चा भी होगा, तो सारे जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं ना वो सारे यहाँ पुट हो जाएंगे। और ये आपकी जो रेवेन्यू है इसमें से आपकी परचेजेज और सारे एक्सपेंस निकलने के बाद प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे इतने पास से क्या है, सिर्फ रेवेन्यू है, यहाँ परचेजेज ही है खाली। तो इसके अंदर इसलिए इसलिए इसके अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें आ रही हैं और डायरेक्ट प्रॉफिट आ गया आपका। तो ये क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया 2,09,000 का। इसके अलावा इसमें अदर खर्चे भी होते हैं। ये तो सारे वो खर्चे हैं जो कि आपके डायरेक्ट फैक्ट्री के खर्चे होते हैं ना, जो ये वो खर्चे हैं। इसमें कुछ मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो वो आप यहाँ पुट करते हो, जिसके अंदर क्या है आपका रेंट है, आपके ऑफिस का रेंट हो गया ये, ठीक है। वो आपकी फैक्ट्री का रेंट था, मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे थे, ट्रेडिंग के खर्चे थे। यहाँ पे जो आ रहे हैं सैलरी वेजेस लिखा हुआ है ना, ये फैक्ट्री का खर्चा है आपका। पावर लिखा हुआ है ना, ये फैक्ट्री का खर्चा है आपका। गैस भी फैक्ट्री में ही गैस से मशीनें चलती हैं। स्टोर स्पेस लिखा हुआ है, ये भी क्या है अपनी फैक्ट्री में ही होते हैं। ये सब फैक्ट्री का खर्चा था आपका। और ये जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है ना ये आपके हैं, आपके ऑफिस का खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें रेंट एक्सपेंस भी आपका आ रहा है, अगर है तो डाल देंगे। कोई रेट टैक्सेस वगैरह पे किए हैं वो, कोई सैलरी वगैरह अपने एम्प्लॉय रखे हुए हैं अपनी, बोलते हैं अकाउंटेंट रखा हुआ है, अपने अकाउंटेंट की सैलरी यहाँ पे आएगी, ठीक है। कोई आपने कोई और खर्चे किए हुए हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा किया हुआ है, लाइक बिजली का बिल आपका ऑफिस का आ रहा है, कम्युनिकेशन में मोबाइल एक्सपेंसेस वगैरह आ रहे हैं, इंटरनेट एक्सपेंस और मोबाइल एक्सपेंस कम्युनिकेशन में जाएंगे, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस से वो खर्चा किया हुआ है, प्रिंटिंग स्टेशनरी फोटोकॉपी वगैरह जो करवाई हुई वो, इस तरह जो जो खर्चे आपने किए हुए ना उसके सारे हेड्स में आप डाल के उसको पुट कर दोगे तो आखिर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट बचेगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट वही आ रहा है क्योंकि कोई और खर्चे है ही नहीं, इस बंदे का ऑफिस ही नहीं है, इसलिए कोई खर्चा ही नहीं, सिर्फ वही जो प्रॉफिट यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में आ रहा था वो प्रॉफिट यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो 2,09,000 रुपये का इसका प्रॉफिट आ रहा है। अब इसने क्या किया हुआ है, इसकी ना और जगहों पे भी इन्वेस्टमेंट है एओपी कंपनीज के अंदर, वो भी बिजनेस में ही आती है, ठीक है। वो भी बिजनेस से एक टाइप है, एओपी भी क्या है, बिजनेस से एक टाइप है। तो उसका प्रॉफिट जो उसका सिर्फ प्रॉफिट आएगा
उसका प्रॉफिट हम कहाँ ऐड करते हैं मेरे को अब देखते हैं। अभी अदर रेवेन्यू में जाएंगे। अदर रेवेन्यू में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है शेयर्ड इन टैक्स इनकम फ्रॉम एओपी। ठीक है, यहाँ पे दो होती, एक होती है टैक्स एओपी होती है, टैक्स इनकम एओपी होती है, एक होती है अनटैक्स इनकम एओपी। अनटैक्स इनकम एओपी क्या होती है? फॉर एग्जांपल जिसका टैक्स पे बना ही ना हो, ठीक है ना, तो या फिर कोई कंपनी रजिस्टर्ड ही ना हो, तो उसका प्रॉफिट भी हम डालते हैं, तो वो अनटैक्स इनकम में भी जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो लीगल तौर पे काम होता है ना, वो टैक्स इनकम में ही होता है एओपी के अंदर, तो वो इसमें हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे इसने जिनका ये रिटर्न है ना, इनके दो कंपनियों में इनकी इन्वेस्टमेंट है, तो दोनों का प्रॉफिट मिला के यहाँ पे आएगा, चाहे वो 2 में हो, 3 में हो, 4 में, सारा प्रॉफिट सब एओपी का मिला के वो खाली लास्ट फिगर जो बच होगा ना, वो उसमें यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 7,47,283, ये इनकी एओपी से इनकम आएगी। ठीक है, तो इसमें दो टाइप की इनकम हो गई है, इसमें हमने बिजनेस इनकम ऐड कर दी है और एओपी की इनकम ऐड कर दी है। ठीक है, अब हमारे पास होता है कि हम देखते हैं कि बिजनेस, अगर आपके पास है तो बिजनेस के अंदर जो बिजनेस, कौन सा बिजनेस जो कि जिसके हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस वगैरह दिखाए हुए और रेवेन्यू दिखाया हुआ है, उस बिजनेस की बैलेंस शीट क्या बता रही है, तो बैलेंस शीट को हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इस बंदे का कोई बिजनेस है नहीं ना, तो इसको क्या करते हैं जीरो, क्योंकि ये अपने चलते फिरते घर में काम करता है, तो कोई यानी कोई लैंड तो है नहीं बिल्डिंग के पास कुछ ना, कैश जो माल आता है वो माल बिक जाता है, कोई इन्वेंट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आसानी के लिए क्या करते हैं, इसमें इसमें जीरो जीरो पुट कर देते हैं, ताकि यहाँ पे हमें कोई शो होगा ही नहीं। अगर ये फिल नहीं करेंगे बैलेंस शीट इसकी, तो क्या हो जाएगा, ये आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने नहीं देगा। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें कुछ अगर वहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री होती, तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री में डाल देते, स्टोर स्पेस में डाल देते इन्वेंट्री को, कोई कैश इन हैंड होता कंपनी के पास, वो यहाँ डाल देते, कंपनी का कोई अकाउंट खुला हुआ होता, तो उसमें बचा हुआ कैश होता बैंक के अंदर, उसको भी यहाँ पे लिखते, तो सब चीज़ इसमें आती है। और इसके बाद एक तो की है एसेट साइड है, दूसरी क्या है, इक्विटी और लायबिलिटी साइड है। जो कैपिटल लगाया हुआ होता है किसी इंडिविजुअल ने अपनी कंपनी के अंदर, तो उसका अमाउंट यहाँ पे आता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, कोई बैंक से लोन वगैरह लिया था कंपनी ने, उसके यहाँ पे आ जाते हैं। और बाकी जो अपने उधार पे परचेजिंग की होती है, तो वो यहाँ पे आ जाती है, या वो आपकी सैलरी वगैरह पेबल है, या कोई एक्रोड एक्सपेंसेस है, वो यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी लायबिलिटी है तो उसमें आती है, तो उससे पूरी बैलेंस शीट कंपनी की दिखानी पड़ती है आपको। अगर कोई ऐसा इस नेचर का काम नहीं, बैलेंस शीट नहीं बनती है इसकी, चलते फिरते वाला काम किसी का है, तो वो उसके लिए वो जीरो जीरो पुट करके भी इसका रिटर्न सबमिट हो सकता है, तो कोई कबात नहीं है इसमें। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसका वेल्थ रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, वेल्थ स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि ये टैक्स, इतनी सारी इनकम जो इनकी बारी का टैक्स कितना बनता है, तो टैक्स चार्जेबल में जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटेशन में चले जाएंगे। कंप्यूटेशन में जाने के बाद देखा हमने, एक तो इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है 2,09,000 रुपये, बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे आ रही है शेयर इन टैक्स इनकम फ्रॉम एओपी, उसकी भी इनकम आ रही है, तो दो इनकम मिला के कितनी, 2,09,170 रुपये और 7,47,283, दोनों को मिला के कितनी हुई, 9,56,000 की टोटल इनकम बन गई है। और ये टैक्स खुद कैलकुलेट किया है इस पर इन्होंने, तो इसका टैक्स चार्जेबल बनाया है तकरीबन 6,464 रुपये। ये कौन सा टैक्स चार्जेबल है, जो कि इसकी उसकी इनकम पे बना हुआ है। होता ये है कि आपकी जितनी भी इनकम आती है सारी जमा होती है यहाँ पे, टोटल इनकम के पोर्शन में जाती है, वो नॉर्मल, सबके सब नॉर्मल इनकम में पोर्शन में आती है, फिर उस पर जो रेट लगता है ना, वो लगता है। तो यहाँ पे ये क्या है, नॉर्मल टैक्स का, नॉर्मल इनकम टैक्स कितना लगा हुआ है, 29,000। इसका मतलब क्या है कि ये 9,56,000 रुपये में टैक्स लगा है कितना, 29,577 रुपये। अब जो टैक्स एओपी होती है ना, जिसका प्रॉफिट आता है हमारे पास, वो बेसिकली वो कंपनी जो एओपी होती है वो टैक्स पे कर चुकी होती है अपनी, जब वो अपना कोई एओपी अपना एनुअल रिटर्न फाइल करती है, तो वो भी अपना टैक्स पे करती है, तो उसका टैक्स का क्रेडिट मिलता है हर पार्टनर को। तो यहाँ पे इनको कितना क्रेडिट मिला हुआ है, 23,093 रुपया इनको क्रेडिट मिला हुआ है। 29,557 का टैक्स ना था, इतना एओपी का क्रेडिट आ गया है। ठीक है, तो बचा हुआ टैक्स कितना रह गया, 6,464 रुपये का। ठीक है, ये टैक्स क्या हो जाएगा, एडमिटेड टैक्स पे जाके जमा होगा। यहाँ देखिए एडमिटेड टैक्स, एडमिटेड टैक्स कौन सा होता है, अंडर सेक्शन 137। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रेस पीएस आईडी के ऊपर, तो ये एक चालान क्रिएट करेगा, और चालान जमा करवाओगे और फिर ये रिटर्न सबमिट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हमारे पास अगर इनके पास जिनका ये रिटर्न है, इसमें कोई एडजस्टेबल चीज़ें नहीं है,
कोई भी ऐसा टैक्स नहीं जो कि एडजस्टेबल टैक्स हो। एलिजिबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इम्पोर्ट पर टैक्स कटा हुआ है वो आता है आपके पास, सैलरी का टैक्स भी आता है 149 का टैक्स, जो अगर कोई एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया हुआ है तो वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। आपका कोई बैंक ने प्रॉफिट दिया है तो उस पर कोई आपका टैक्स डिडक्ट हुआ तो वो भी ऐड होता है इसमें। इसके अलावा 153 का मैंने सेक्शन समझाया था, तो उसके अंदर बहुत सारे टैक्स आ रहे हैं सारे, 1%, 1.5%, जो भी टैक्स किसी बंदे ने आपका पेमेंट तो किए, आपको जब टैक्स डिडक्ट किया, आपको चालान दिए, तो वो उसकी सबकी यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, वैल्यू में अमाउंट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 4.5% किसी ने टैक्स आपका आपकी गुड्स 4.5% में आती है, तो आपने फॉर एग्जाम्पल परचेजिंग, आपसे किसी ने माल परचेज किया था, वो आपको पेमेंट करी, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ 10 लाख की पेमेंट करी है, तो 10 लाख रुपये यहाँ आ जाएंगे और जितना टैक्स डिडक्ट हुआ है 45,000 रुपये का वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, तो इसलिए एडजस्टमेंट कुछ है ही नहीं। रेंट का भी, रेंट की का भी एडजस्टमेंट टैक्स होता है, लेकिन रेंट के टैक्स की क्या करना होता है, इसमें टैब ओपन करना पड़ता है हमें, और जो प्रॉपर्टी का एड्रेस डालना होता है, और यहाँ पे एड्रेस पूरा आएगा प्रॉपर्टी का, ये बताएगा प्रॉपर्टी कौन सी है, फ्लैट है आपका, प्लॉट है, ऑफिस है, हाउस है, यहाँ पे वो आता है। ठीक है, और उसकी इनकम आ जाती है आपकी इस वाले पोर्शन के अंदर। ये हम जब ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे एक बिलिंग एक ब्लैंक बुक खुल जाएगा, उसमें आप रेंट ऐड करोगे और टैक्स ऐड करोगे। अब हम आते हैं वेल्थ स्टेटमेंट पे। ये आपका आ गया वेल्थ स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें जो कुछ चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर की जो लैंड होती है ना, उसको अब यहाँ पे टैब है, प्लस का टैब है, उस पर क्लिक करके यहाँ पे एड्रेस डाल दो प्रॉपर्टी का, यहाँ पे लिख दो कि लैंड है, या कोई पोर्शन है, कोई जगह है एग्रीकल्चर के लिहाज से। तो एग्रीकल्चर में बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक तो एग्रीकल्चर लैंड होती है, इसके अलावा एग्रीकल्चर की और भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी, तो वो सब चीज़ें आपने एड्रेस यहाँ डालना है, उसके बारे में यहाँ पे अपने पुट करना है। ठीक है, कहाँ पर है, किस एरिया के अंदर है, जब यहाँ पे एरिया कितना है उसका, प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल, सब यहाँ पे आएगा, एड्रेस ऊपर आएगा। ठीक है, इस तरह कमर्शियल प्रॉपर्टी का सेम ये टैब ओपन करोगे, कमर्शियल जो भी प्रॉपर्टी आपकी आ रही है उसको आप क्या करेंगे, प्लस का टैब ओपन करेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे ऊपर और नीचे इसका नेचर लिखेंगे और कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें आ रहा है, थर्ड नंबर पे आ रहा है बिजनेस कैपिटल, इसका भी टैब ओपन करोगे आप। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस का नाम लिखोगे, चाहे अगर वो एओपी है तो उसके आगे एओपी लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, अगर एओपी नहीं है, आपकी खुद की कंपनी है, तो आप खाली अपनी कंपनी का नाम ऐड करोगे इसके अंदर। जैसे यहाँ पे दो इनके पास बर्की इंटरप्राइजेज जो है ना, ये इनकी खुद की कंपनी है, तो इसके आगे कोई एओपी लिखा हुआ नहीं आ रहा। इन्होंने क्या किया, इनका एक एओपी के फर्म के अंदर भी कैपिटल मौजूद है महाप्राइड के अंदर, तो ये उनकी आगे मैंने क्या किया हुआ है, एओपी लिखा हुआ है। तो दो कैपिटल इनकी है, बिजनेस कैपिटल दो दो टाइप के हैं, एक खुद की कंपनी का है और एक एओपी का कैपिटल है। लेकिन ये प्रॉफिट दो एओपी से आ रहा है, यानी कि एक एओपी में कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो तो ही प्रॉफिट आए, बंदा वर्किंग पार्टनर ही बनता है ना, तो वर्किंग पार्टनर में कैपिटल को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपके कैपिटल दोनों आ गए, टोटल यहाँ पे आ रहा है कैपिटल का। ठीक है, तो इसके अलावा कोई इक्विपमेंट है, नॉन बिजनेस की कोई इक्विपमेंट है, कोई जनरेटर वगैरह कोई है आपके पास, इस तरह कुछ चीज़ें हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। कोई किसी बड़ी चीज़ है, अगर आपके पास एनिमल है, वही जो आपका लाइव स्टॉक है, कोई काव है, कोई आपके पास पैरेट है, तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, जो कि नॉन बिजनेस वाइज, बिजनेस के लिए नहीं लिया आपने, घर के लिए लिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का एक टैब आ रहा है, इन्वेस्टमेंट में क्या है, नॉन बिजनेस की इन्वेस्टमेंट, अकाउंट यानी बैंक अकाउंट, आपके एन्युटी कोई बॉन्ड वगैरह आपने लिया हुआ है, कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, डिफेंस सेवन सर्टिफिकेट वगैरह आपको पड़ा, कहीं डिपॉजिट अपने पैसे करवाए हुए, सारी चीज़ें क्या आती है, इसमें आती है। कैसे आती हैं, प्लस का टैब लगाओगे आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है IBAN नंबर, यानी बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा पूरा बैंक अकाउंट का। ठीक है, जैसे 01080 पूरा नंबर वाला बैंक का, यानी नीचे लिख दिया आपने, फॉर एग्जाम्पल मिजान बैंक है तो आपने लिख दिया मिजान बैंक अकाउंट। ठीक है, इस तरह से यहाँ सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। हम देखते हैं इनके पास इन्होंने कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं अपनी, इनके पास दो अकाउंट है, इन्होंने ये अपने दोनों अकाउंट यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, इनका टोटल भी यहाँ पे आ रहा है, ऊपर की अमाउंट भी आ रही है। ठीक है, इसके अलावा डेट नॉन बिजनेस, यानी कि किसी को आपने रिसीवेबल पे उधार दिए हैं पैसे, किसी को आपने एडवांस दिया हुआ है, उधार दिए हैं पैसे, तो उसका नाम क्या होगा, दिया हो तो क्या करोगे, वही टैब ओपन करोगे। ठीक है, यहाँ जिसको आपने पेमेंट की हुई है,
रिसीवर पैसे आपके हैं, उसका NIC का नंबर यहाँ आ जाएगा, उसका नाम नीचे आ जाएगा, ठीक है। किस मंथ में पैसे दिए वो ब्रैकेट में आ जाएगा कि किस मंथ में पैसे दिए आपने, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, NIC का नंबर आएगा, नीचे नाम आएगा, ठीक है, और टाइप आएगा अकाउंट की कि किस मंथ में पैसे दिए आपने, अकाउंट रिसीवेबल है या क्या है, एडवांस है, डिपॉजिट है क्या। मोटर व्हीकल, अब आपकी जो गाड़ी है पर्सनल, आपकी गाड़ी हो, आपकी बाइक हो, कोई भी व्हीकल जो आपके पास है ना, गाड़ी या बाइक, वो आपकी इस बार टैब में प्लस का टैब ऑन करेंगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ऐड करोगे, यहाँ पे गाड़ी कौन सी है, कार है, बाइक है, मॉडल वगैरह आपका यहाँ पे आ जाएगा, नंबर ऊपर आएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा मॉडल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑल्टो है तो आपने लिख दिया ऑल्टो 2022, इस तरह से, ठीक है, और सबमिट करोगे, सबमिट हो गए, यहाँ पे आ जाएगा। इनके पास सिर्फ एक बाइक है, इन्होंने बाइक का नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया है, यहाँ पे इन्होंने बाइक का नंबर ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो ये बाइक इनकी आ रही है। अब तरीके क्या होते हैं, आपके पास गोल्ड है, ज्वेलरी है, आपके पास बॉन्ड है, कोई ऐसा कीमती पत्थर है, वो सब इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे ऐड करना है हमने, यहाँ पे नेचर डालना है, गोल्ड है तो गोल्ड डाल दिया आपने, और सिल्वर सिल्वर डाल दिए, ज्वेलरी और ज्वेलरी डाल दिया, उसके नीचे इसकी चीज़ें कितना है, गोल्ड है तो कितना, 10 ग्राम, 20 ग्राम, या तोले में तो तोले में कितना है। हाउस होल्ड इफेक्ट क्या होते हैं आपके, हाउस होल्ड जो घर के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना आपकी, AC वगैरह हो गया, फ्रिज फर्नीचर वगैरह, वो इसमें आता है। पर्सनल आइटम में क्या होता है, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप वगैरह आ गया, वो अगर वो है तो आप खुद कर दोगे उसके अंदर, अमाउंट खाली डालनी है, तो बस कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या क्या चीज़ें पड़ी घर में। और यहाँ पे कैश, जो आपके पास कैश होता है वो, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा जो ऊपर चीज़ें नहीं आ सकती ना, तो वो एनी अदर असेट्स में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कोई आपने बुकिंग पे कुछ परचेजिंग की हुई, आपने बुकिंग करवाई हुई कोई प्लॉट प्लॉट की वगैरह की, तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई आपके आपके एसेट है वो किसी और के नाम पर है, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी पूरी वेल्थ होगी, यहाँ पे टोटल एसेट्स आपके आ रहे हैं, टोटल एसेट में टोटल वेल्थ आपकी, ठीक है। अगर कोई आपने किसी से आपने उधार पैसे लिए हुए तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे टैप करोगे ऐड का, यहाँ पे उसका उसका NIC नंबर डालोगे और नीचे लिख दोगे कि क्या आपने किससे पैसे लिए हुए, ठीक है। तो उसका पेएबल है या वो क्या नेचर क्या है उस वाली ट्रांजेक्शन का, जो पैसे आपने लिए हुए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक्सपेंसिस हम ऐड करते हैं इसमें। एक्सपेंसिस में अगर कोई रेंट, आपका रेंट के एक्सपेंसिस हैं, आपके रेट्स वगैरह हैं, व्हीकल मेंटेनेंस की, गाड़ी के खर्चे होते हैं, आपकी ट्रेवलिंग की, आपने घर के इलेक्ट्रिक का बिल, वाटर का बिल, गैस के बिल, टेलीफोन, ये सारे खर्चे आप उसमें ऐड करते हो अपने सारे, ठीक है। और आखिर में आता है अगर इस तरह से आपने ऐड नहीं करने तो ये अदर पर्सन वाले को ज़रूर फिल करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे फिल हम करते हैं, जितने भी अमाउंट अपने एक्सपेंस पूरे साल में किए होते हैं उसको आप यहाँ पे ऐड कर देते हो। हर टैब में जाके उसका एक्सपेंस ऐड करके टोटल करके यहाँ ऊपर जाके करते हैं कैलकुलेट, तो वो ऐड हो जाता है, ठीक है। सब जगह हर जगह जाके आपने कुछ भी चीज़ ऐड करनी तो ऊपर कैलकुलेट का ऑप्शन जरूर दबाना है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने सेव का बटन भी प्रेस करना है, वरना क्या हो जाएगा, ये मेरा सिस्टम की अगर लाइट चली गई, आपकी इंटरनेट बंद हो गया, तो ये सेव नहीं करता, ड्राफ्ट आपका उड़ जाएगा, या फिर लास्ट जो सेव किया हुआ वहाँ तक खाली सेव रहेगा। एक्सपेंसिस को ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, रिकन्सिलेशन पे आते हैं, ठीक है। और रिकन्सिलेशन पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, इनकम जो होती है ना आपकी डिक्लेयर जो इनकम होती है, जो कहाँ से मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको टैक्स चार्जेबल में जाकर कंप्यूटेशन में जाओगे आप, कंप्यूटेशन में जाने के बाद यहाँ पे इसको आप क्या करोगे, इसको राइट क्लिक करके और वैलिड स्टेटमेंट में आके रिकन्सिलेशन में आके यहाँ पे आके पैस कर दोगे, तो यहाँ ऊपर कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर दी, और एक्सपेंसिव एक ऑटो उठा लेगा, आपने जो आपने परचेज एक्सपेंसिव जो लिए में वो अपने ऑटो उठाएगा, 3,13,000 का एक्सपेंस यहाँ पे आ गया। और ये आपकी वेल्थ में क्या हो गया, रिकन्साइल आपकी वेल्थ होगी। अगर रिकन्साइल वेल्थ नहीं होगी ना आपकी, रिकन्साइल कैसे हो रही है, ये करंट ईयर की वेल्थ आ रही है और ये प्रीवियस ईयर की वेल्थ आ रही है। 6,42,000 क्या हुआ, इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। ये इस साल की इनकम है और ये 3,13,000 इस साल की एक्सपेंसिव है। इसका टोटल इनकम में से एक्सपेंस निकाल दो, इनकम में से एक्सपेंस निकाल दो, तो इतना ही डिफरेंस बचना चाहिए जितना यहाँ बच रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से कम या ज़्यादा बच रहा है तो यहाँ पे आपको रिकन्साइल नहीं हो पाएगा, यहाँ पे कुछ फिगर शो कर रहा होगा ये। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना अदर्स में जाके कुछ करता हूँ, मैंने यहाँ पे 1,000 रुपये की ऐसे ही एक्सपेंस डाल दिया, ठीक है। अब मैंने इसको कैलकुलेट किया, अब यहाँ पे 1,000 रुपये फ़र्क आ जाएगा, आगे फ़र्क यहाँ, ये एक्सपेंस बढ़ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे
ये दोनों चीज़ें जब बराबर होंगे तभी वो क्या करेगा, वेल को रिकंसाइल करेगा और तभी आपका रिटर्न फाइल होगा। या मैंने इसको हटा दिया, एक्सपेंस हटा दिया मैंने, तो क्या होगा, जीरो हो गया है। जब तक ये अनरिकंसाइल जीरो नहीं हो जब तक अपना रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका वेल स्टेटमेंट और रिटर्न फाइल होता है। सेव करते हो आप, फिर आप क्या करते हो, सबमिट में जाते हो। सबमिट में जाते हो आप, ये कह रहा है कि एटलीस्ट वन बिजनेस सेक्टर ऐड करो। अब आपने बिजनेस ऐड किया है ना, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट में आके आपने एक बिजनेस सेलेक्ट करना होता है कि जो पैसे आपके पास आए वो किस से आए हैं, कौन से बिजनेस से आए हैं, उसका नेचर क्या है। तो यहाँ पे हम अदर्स डाल के अदर ट्रेडर में आके अदर सर्विस कर रहे हैं। अब ये रिटर्न सबमिट पे जाएंगे। ये हाँ, ये कह रहा है कि एडमिटेड टैक्स तो पे कर दो भाई पहले। तो एडमिटेड टैक्स पे होगा, फिर ये रिटर्न सबमिट हो जाएगा। सबमिट क्लिक करोगे, वो आपसे पिन कोड मांगेगा। पिन कोड जो आपके पास जब आप एनटीएन बनाते हो, जब आपके पिन कोड आता है, वो पिन कोड आप में ऐड करोगे तो आपका रिटर्न सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।